हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप स्टैंड कॉलर वाले लॉन्ग कोटी ब्लाउज की कटिंग देखेंगे। ये 34 साइज़ की कोटी ब्लाउज की कटिंग है और इसका मेज़रमेंट आपके स्क्रीन पे है। तो यहाँ मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले कपड़े को इस तरह से डबल कर लेना है और जो भी लेंथ हो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा करके निशान लगाना है। तो ये हमारे मेज़रमेंट में 17 इंच है। मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर 18 इंच पे मार्क किया है। यहाँ से शोल्डर मेज़रमेंट का आधा लेना है और उसमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है। तो ये हमारे मेज़रमेंट में 8 इंच हो रहा है। यहाँ से आर्म होल लेंथ 7.5 इंच पे निशान बनाना है। चेस्ट मेज़रमेंट का 4th पार्ट लेना है और उसमें 1/2 इंच लूजिंग लेना है। स्टैंड कॉलर वाला है इसलिए इसमें लूजिंग ले रहे हैं। 1 इंच शोल्डर स्लोप देना है और गले की चौड़ाई मैंने यहाँ 2.75 इंच ली है। अब इन दोनों के बीच की दूरी को नापते हुए सेंटर में एक निशान लगाना, उस निशान को अंदर की तरफ 3 पॉइंट इतना मार्क करना है और इस तरह से निशान बनाते हुए आर्म होल का शेप दे देना है। यहाँ से वेस्ट लेंथ लेना है जो हमारे मेज़रमेंट में 14 इंच हो रहा है और उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके मैंने 14.5 यानी 14.5 इंच पे मार्क किया है। वेस्ट मेज़रमेंट का 4th पार्ट लेना है और 1 इंच टक्स के लिए लेना है जो हमारे मेज़रमेंट पे 8.5 आ रहा। इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देना है। ये कोटी वाला ब्लाउज कुर्ते स्टाइल में रहता है तो यहाँ पे इस तरह से हमें क्रॉस में मिला देना है। यहाँ से जो टक्स की चौड़ाई लेना है 4 इंच और इसकी लंबाई 5 इंच पे लेके इस तरह से मार्क कर देना है और नीचे तक निशान को ले आना है और फिर टक्स की मार्किंग कर देनी है। यहाँ गले की गहराई 0.75 देना है और इस तरह से राउंड शेप दे देना है। तो ये बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं और यहाँ पे साइड में अपने अकॉर्डिंग आप सिलाई मार्जिन दे दें। तो यहाँ पे मैं 1.25 इंच की सिलाई मार्जिन दे रही हूँ। तो ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब फिर से कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। ऊपर से एक आधे इंच पे एक निशान बनाना है और साइड में हमें हुकाई के लिए मार्जिन रखना है। ये फ्रंट ओपन है तो इसलिए हुकाई के लिए 2 पॉइंट मार्जिन ले लें। अब ब्लाउज के बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट पे इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आर्म होल, शोल्डर और गले की चौड़ाई की एज इट इज मार्किंग कर रही हूँ, लेकिन लेंथ में बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है फ्रंट पार्ट को। तो यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेके मार्क करना है। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है तो इसलिए जो आर्म होल है बैक साइड में पीछे की तरफ 1 इंच बढ़ाते हुए और इस तरह से गहराई देते हुए फ्रंट आर्म होल का शेप दे देना है। ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए टक्स लेंथ लेना है और उसमें आधा इंच और भी ऐड करना है। यहाँ पे हम कप साइज 3 इंच का ले रहे हैं। दोनों निशानों को सीधा कर देना है। अब यहाँ से चेस्ट मेज़रमेंट का 10वां हिस्सा लेना है और उसमें सिलाई मार्जिन देना है। तो यहाँ मैं 4 इंच ले रही हूँ और नीचे आधा इंच कम करके 3.5 इंच पे मार्क करना है। दोनों निशानों को इस तरह से मिला देना है। आर्म होल लेंथ की तरफ 2 इंच पे मार्क करना है और ऊपर की ओर इसे भी इस तरह से मिला देना है। ये फ्रंट पार्ट में प्रिंसेस कट स्टाइल में कट कर रही हूँ।
तो यहाँ पे जो आर्म होल की जो टक्स की चौड़ाई मैंने ली है वो 0.25 इंच ली है, 0.75 इंच ली है और इस तरह से लेके निशान बना लेना है। यहाँ से हमें चेस्ट मेजरमेंट का 4th पार्ट लेना है और उसमें 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 1 इंच सिलाई के लिए और 0.75 इंच लूजिंग। तो यहाँ पे मैंने चेस्ट मेजरमेंट का 4th पार्ट लिया है और उसमें 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेके इस तरह से निशान बना देना है। और यहाँ पे डार्ट की चौड़ाई बनाने के लिए पहले ऊपर वाले निशान को नीचे तक लेके आना है और वेस्ट मेजरमेंट का 4th पार्ट करना है और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेके दोनों साइड से इस तरह से मेज़र करके और जो भी बचता है वो मेन टक्स की चौड़ाई हो जाएगी। तो यहाँ पे टक्स की जो चौड़ाई है हमारी 2 इंच की आ रही है। तो यहाँ पे ऐसे 2 इंच मार्क करके प्रिंसेस कट का शेप दे देना है और फिर इसे नीचे इस तरह से सीधा लेके आ जाना है। तो ये इस तरह से ये प्रिंसेस कट का शेप डल चुका है। अब यहाँ से हमें वेस्ट लेंथ लेना है जो 14.5 है, मेजरमेंट में 14 है, उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा करके मैंने निशान लगाया और इस तरह से हल्का कुर्ते की स्टाइल में शेप दे देना है। और यहाँ से 1.25 इंच सिलाई मार्जिन ले लेनी है। तो यहाँ मैंने नेक की चौड़ाई 2.75 दी है, बैक में भी 2.75 था तो ये 2.75 है और उतना ही नेक की गहराई भी लेनी है। और बॉक्स का शेप देते हुए यहाँ राउंड शेप कॉलर पैटर्न में इस तरह से राउंड शेप दे देना है। यहाँ पे आर्म होल के टक्स देने के कारण आर्म होल लेंथ कम हो जाता है, इसलिए हमें नीचे की ओर ½ इंच इस तरह से नीचे की ओर लेते हुए आर्म होल की गुलाई को बढ़ा देना है। तो इस तरह से ब्लाउज का जो फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से ये ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। अब इसमें लाइनिंग रख के मैं कटिंग कर लूँगी। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है और फ्रंट एंड बैक दोनों की कटिंग हो चुकी है और ये इसकी स्टिचिंग भी मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। इसमें मैं कटिंग बताई हूँ, दूसरे वीडियो में मैं इसकी स्टिचिंग बताऊँगी। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।